शिव तांडव का नाम सुनते ही दो चीजें अपने आप दिमाग में आती हैं। पहला, महादेव का क्रोध और गुस्से में नाचना, और दूसरा, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। तांडव का शाब्दिक अर्थ होता है नृत्य करना या नाचना। जब तांडव का अर्थ नाचना होता है तो शिव के नाचने को शिव नृत्य न कहकर शिव तांडव क्यों कहा जाता है? क्या महादेव के क्रोध के कारण ही इसे तांडव कहा जाता है? और क्या महादेव सिर्फ क्रोध की अवस्था में ही तांडव करते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव के नाचने को तांडव क्यों कहा जाता है। हम ये भी जानेंगे कि क्या महादेव सिर्फ क्रोध में ही तांडव करते हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किन किन परिस्थितियों में विशेष फलदायी होता है। शिव तांडव स्वयं भगवान शिव के द्वारा क्रिएट किया हुआ नृत्य या डांस का शुद्धतम रूप है। शिव तांडव से ही भरतनाट्यम का सृजन हुआ और फिर भरतनाट्यम से ही कथक, कुचिपुड़ी और मणिपुरी जैसी डांस शैली का विकास हुआ। महादेव ने गायन ऋग्वेद से, संगीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से और रस अथर्ववेद से लेकर एक नए वेद नाट्य वेद का निर्माण किया। इस नाट्य वेद का निर्माण करके भगवान शिव ने इसे तांडु मुनि को दिया। फिर तांडु मुनि ने इसका प्रचार और प्रसार किया। तांडु मुनि के प्रचार और प्रसार करने के कारण ही शिव द्वारा रचित नृत्य कला को तांडव कहा जाता है। हाथ और पैर को एक विशेष मुद्रा में रखना, फिर एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में परिवर्तित होना नृत्य कहलाता है। तांडव में हाथ और पैर को विशेष मुद्रा में रखना करण कहलाता है। करण ही तांडव का मूल तत्व है। ललाट तिलकम, विष्णु कांतम, भुजंग चिन्हम, इनमें से कुछ ऐसे करण हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसी तरह कुल 108 करण हैं जिसका निर्माण भगवान शिव ने किया और इसे तांडु मुनि को दिया। तांडु मुनि से इसे भरत मुनि ने प्राप्त किया और इन 108 करणों को नाट्य शास्त्र में समाहित किया। यही 108 करण मिलकर संपूर्ण शिव तांडव का निर्माण करते हैं। तांडव विध्वंस का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें गीत, संगीत, अभिनय और सभी 9 रसों का समावेश होता है। आज जो कोई भी डांस क्षेत्र से जुड़ा है उसके पास तांडव करते हुए नटराज स्वामी की मूर्ति अवश्य होती है। इसी मूर्ति को प्रणाम करने के उपरांत ही व्यक्ति नृत्य को सीखना या प्रदर्शन करना शुरू करता है। नट यानी नृत्य और राज यानी कि राजा। भगवान शिव ही स्वयं नटराज यानी कि नृत्य के राजा भी हैं और अपने नृत्य से इस सृष्टि का सृजन और विनाश करने वाले भी हैं। जब आप नटराज की प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिव के दाहिने हाथ में डमरू दिखाई देगा। यह डमरू सृजन का प्रतीक है। जब महादेव डमरू के साथ तांडव करते हैं तो धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बाएं हाथ में अग्नि दिखाई देगा। अग्नि विनाश का प्रतीक है। जब महादेव बिना डमरू के तांडव करते हैं तो इस धरती, आकाश और सृष्टि का विनाश करते हैं। नटराज की प्रतिमा भगवान शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप है। नटराज प्रतिमा के दाहिने कान में मकर कुंडलम है। पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाला मकर कुंडलम शिव के नर रूप को प्रदर्शित करता है। प्रतिमा के बाएं कान में प्राचीन काल के स्त्रियों के द्वारा धारण किया जाने वाला ततानकम है, जो कि शिव की शक्ति यानी कि पार्वती को प्रदर्शित करता है। शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का सृजन और विनाश करते हैं। साथ ही साथ शिव जी इस सृष्टि से अज्ञानता का भी विनाश करते हैं। अब आप पूछेंगे कि अज्ञानता का विनाश कैसे? जब आप प्रतिमा के निचले हिस्से को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नटराज स्वामी के पैरों के नीचे कोई दबा पड़ा है। यह अपस्मार्क बौना राक्षस है। अपस्मार्क बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अपनी शक्ति से किसी भी की चेतना या बुद्धि का विनाश कर देता था। वह अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता था। अपने शक्ति के घमंड में उसने पार्वती के चेतना का भी हरण कर लिया। चेतना जाने से पार्वती मूर्छित होकर गिर पड़ी। पार्वती के मूर्छित होने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोधित होकर उन्होंने डमरू बजाना शुरू किया। शिव के डमरू के आवाज को अपस्मार्क सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। अपस्मार्क के गिरने पर भगवान शिव डमरू बजाते हुए उसके ऊपर चढ़कर शिव तांडव किया। अपस्मार्क अज्ञानता का प्रतीक था। अज्ञानता का पूरी तरह विनाश होने पर लोगों में शिक्षा प्राप्ति के प्रति रुचि खत्म हो जाती। लोग बिना मेहनत के ज्ञानी बन जाते। इसीलिए भगवान ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे जीवित छोड़ दिया। अज्ञानता को हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों के नीचे दबाकर। महादेव जब प्रसन्न होकर तांडव किया करते थे तो वह तांडव अलौकिक होता था। सभी देवी देवता
माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, यक्ष, गंधर्व और सभी ऋषि मुनि भाव विभोर होकर गदगद हो उठते थे। सभी देवी देवता और गंधर्व अपने अपने तरीके से इसकी खूब प्रशंसा भी करते थे। शिव के परम भक्त रावण ने शिव के तांडव की जो प्रशंसा अपने छंदात्मक स्तुति में की, वही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाता है। पौराणिक मान्यता है कि रावण शिव सहित कैलाश को लंका ले जाने के लिए उठाने लगे। शिव जी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। शिव जी के ऐसा करने से रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। जब लाख प्रयास करने के बावजूद रावण पर्वत से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाया, तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव की स्तुति की। रावण की स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने रावण का संकट दूर कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने रावण को आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी शिव तांडव स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उसके संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। अगर आपको स्वास्थ्य की ऐसी समस्या हो जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के असाध्य रोगों से बहुत ही जल्द मुक्ति मिल जाती है। यदि आप तंत्र मंत्र और शत्रु बाधा से परेशान हैं, तब इसका पाठ करें। पाठ करने से सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से, किसी ने यदि आप पर जादू टोना किया है तो उससे तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी है, जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा है, पुरस्कार के आप दावेदार हैं, पुरस्कार नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में इस स्त्रोत का पाठ करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को धन संपत्ति जैसे भौतिक वस्तुओं के साथ साथ समाज में आदर और सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा बहुत खराब चल रही हो, जो भी कर रहे हैं परिणाम उसका उल्टा ही आ रहा हो, ऐसी स्थिति में इस पाठ का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुबह स्नान करके या प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय शिव जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके उपरांत, क्योंकि यह स्तोत्र छंदात्मक है, तो गा गा कर इसका पाठ करें। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।